सरप्राइज। लगता है ये मेरे हस्बैंड है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ये पहनो और ना किचन में अंदर खाली सिलेंडर वो लेके आओ, जल्दी जाओ। अरे मन्नू, ये तुम हो क्या? हाँ कनक, ये मैं ही हूँ। वैसे तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई? हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम एकदम से कैसे आ गए मतलब? अरे मैं 2 दिन बाद आने वाला था ना, तो मेरे को आज ही छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना बिना बताए आ जाता हूँ और तुम्हें सरप्राइज कर देता हूँ। लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। अरे मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तो शौक लगा है। शौक? अरे शौक लगने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे देख के ना बहुत खुश होगी, लेकिन अरे मेरा मतलब ये है कि खुशी की वजह से शौक लगा है। वो तुम एकदम से आ गई ना मेरे सामने, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, तो इसलिए शॉक्ड हो गई मैं। और तुम 2 दिन पहले आने वाले थे तो मुझे एक बार इन्फॉर्म तो कर देते। अरे कनक, अगर मैं बता के आता तो सरप्राइज कैसे होता? पूरा सरप्राइज खराब हो जाता ना। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम एकदम से आ गए तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई ना। तुमने मुझे सरप्राइज किया, लेकिन मैंने देखो तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। और हाँ, आज शाम को ना हम लोग पार्टी में चलेंगे। अब मैं काम करता हूँ, जल्दी से चेंज कर लेता हूँ और फिर बैठ के दोनों भी बातें करते हैं। मैडम, मैंने वो वाला सिलेंडर आपका चेंज कर दिया और इस वाले को मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ ले जाओ, जल्दी ले जाओ। अरे कनक, ये कौन है और ये हमारे घर में कब से है? अरे ये जस्ट अभी तो आया, तुम्हारे आने से 2 मिनट पहले। वो हॉकर है ना, ये गैस सिलेंडर लेके आया था। अरे तो इसको घर में क्यों घुसा के रख लिया है तुमने? इस तरह के लोगों को घर में नहीं बुलाना चाहिए। अरे तुम जानते हो ना वो सिलेंडर कितना भारी होता है, तो मैं ना इससे ही चेंज करवा रही थी। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना, इस तरह के लोगों को घर में मत घुसाना कभी। हाँ हाँ, मैं आगे से अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, तू निकल। ठीक है साहब। अबे रुक यहाँ पर। अरे रामू, क्या हुआ? साहब ये कोई होकर नहीं है, ये मैडम का बॉयफ्रेंड है। क्या बकवास किए जा रहा है तू? साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या कुछ भी बकवास किए जा रहा है? मनु तुम इसकी बातों में मत आओ, ये ना कुछ भी बोले जा रहा है। नहीं नहीं साहब, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप बाहर चेक कर लीजिए, ना तो कोई सिलेंडर की गाड़ी खड़ी हुई है, ना ही इसके पास कोई दूसरा सिलेंडर है। अरे हाँ, ये बात तो तू सही बोल रहा है। अभी मैं बाहर से जब आया था तो ना ही कोई बाइक थी, ना ही कोई सिलेंडर। और तो और साहब, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लीजिए। हाँ चल चल, पता करते हैं। तो रुको, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने की क्या जरूरत है? हाँ, उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तुम सरासर झूठ बोल रही हो। और ये और कोई नहीं बल्कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है ना? अब तुम क्या जवाब दोगे कनक? सब कुछ मुझे पता चल चुका है। अरे मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और तो और 3 महीने से मैं घर वापस नहीं आया। इस बीच तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना के उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। और तुम मुझे एक बात बताओ, इस घर में मैंने किस चीज की कमी रखी थी जो तुम्हें ये दिन दिखाना पड़ा मुझे? मनु तुम इतना तमाशा क्यों क्रिएट कर रहे हो? अच्छा कनक, तमाशा मैं कर रहा हूँ और तुमने ही मेरा समाज में तमाशा बना कर रख दिया है, उसका क्या? अरे समाज में सबको पता है कि मेरी बीवी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है और अपने पति के घर न होने का खूब फायदा उठा रही है। वो तमाशा नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादीशुदा हो तुम और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। लोगों में ये सब पता चला होगा तो क्या बोलते होंगे लोग तुम्हारे बारे में। और तो और इस रामू को भी सब कुछ पता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी पता है। अरे कनक, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। मनु देखो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम लोग बात करते हैं ना। अरे कनक, क्या बात करेंगे, और गुस्सा क्यों ना करूं? तुमने समाज में मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा ये सब करके। और कनक, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे। अरे कितना विश्वास करता था, कितना प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे ही पीठ पीछे मुझे ही धोखा दिया। मेरे प्यार और विश्वास का दोनों का मजाक बना के रख दिया तुमने। मनु देखो, मैं मान रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये तुमने गलती की है? नहीं कनक, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने गुनाह किया है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और कनक, चाहूं तो इस हरकत के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे ही मुंह पर कालिक पोत दोगी। अब अपने घर वालों को, परिवार वालों को मुंह नहीं दिखा सकता कि मेरी बीवी ऐसी है। मनु देखो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? देखो, गुस्से गुस्से में ना रिश्ते खराब हो जाते हैं। प्लीज मेरी बात समझो, मुझे एक मौका तो दो। हर किसी से गलती हो जाती है, पर हर कोई एक मौका तो डिजर्व करता है ना। मन बस करो कनक,
और गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है और मौके की बात तुम कर रही हो। मैं तुम जैसी औरत को एक मौका भी नहीं देना चाहता। और दफा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और तुमने जो हरकत की है ना वो सच में बहुत शर्मसार है। और तुम ये सब करके मेरे को फेस भी कर पा रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? मनु देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज मैं तुम्हारी बेबी हूँ, इस तरह से तुम मुझे घर से कैसे निकाल सकते हो? हम लोग सब चीज ठीक कर लेंगे ना। अच्छा, अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम किसी की बीवी हो, लेकिन अपने यार के साथ जब गुलछर्रे उड़ा रही थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम किसी की बीवी हो? और तो और समाज में तुमने थू थू करा के रख दी, तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम किसी की बीवी हो? बस करो कनक और दफा हो जाओ यहाँ से। इससे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। जब अपना ही सिक्का खोटा हो, अपनों में ही दोष हो, तो दूसरे को क्या बोलना। अब दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी नजर भी मत आना तुम। पर मनु मेरी एक बार बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, और निकल जाओ मेरे घर से, भलाई तुम्हारी इसी में। पर मनु बस करो और निकलो।